ये जी रात को करीब 1 बजे के आसपास जैसे हम सो रहे थे सारा परिवार, और एकदम धमाके की आवाज़ हुई, जैसे बम ब्लास्ट हुआ। तो हमने एकदम उठ के देखा तो सामने वाले जो फैक्ट्री है ये, इसमें आग लगी हुई थी और पूरी बिल्डिंग ऐसे तहस नहस हो रही थी। और हमारे घर में भी काफ़ी नुकसान हुआ है। हमारा मेन गेट टूटा हुआ है, ऊपर का गेट टूटा हुआ है। घर में गैस बन के वो दरवाजे तोड़ती हुई ऊपर निकल गई। तो बच्चों को भी काफ़ी चोटें आई हैं, शीशे वगैरह चले गए पैरों में। तो आपका बिल्कुल सामने मकान है? हाँ, मेरे सामने मकान है। अच्छा, कब से लग रही थी ये फैक्ट्री यहाँ? ये जी पिछले 7 साल से। अच्छा, हाँ जी। तो क्या इस फैक्ट्री में क्या काम होता था? इस फैक्ट्री में जी ये पक्का तो पता नहीं है, लेकिन पहले तो बल्ब बनते थे, एलईडी बल्ब। हाँ, उसके बाद इसमें काफ़ी केमिकल का भी काम होता था। मैंने इसकी कंप्लेन भी की है कई बार, अच्छा। एमसी साहब को भी बुलाया है, हम्म, मैंने थाने में भी दरखास्त दी है, हम्म, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई कभी। अच्छा, और जो ये ब्लास्ट हुआ किस टाइम से हुआ ये ब्लास्ट हुआ जी रात को करीब 1 बजे के आसपास। तो क्या संभावना लग रही है किस तरह से ब्लास्ट हुआ? ये तो चारों तरफ से दीवार टूट गई बिल्कुल इसकी। ये सिंपल ब्लास्ट तो है नहीं जी, ये बहुत जानलेवा ब्लास्ट है, जैसे कोई प्लानिंग के तहत किया गया हो। तो जैसे आप कह रहे हैं कि आपने शिकायत की है इसकी, हाँ यहाँ जी। फैक्ट्री लगी थी, तो और कहीं भी आपने शिकायत लगाई थी इसकी? हाँ, इसकी शिकायत जैसे मैंने यहाँ थाने में भी दी है, ऊपर मैंने अनिल विज जी को भी दी है कि भाई इस तरह से ये बंदा फ्रॉड है, ये लोगों को ठगता रहता है, उनसे पैसे लेता है, फिर उनको धमकी देता है, जिससे ले लेता है उसके देता नहीं। तो अभी आपका कितना नुकसान हुआ इसमें? इसमें मेरा अभी लेंटर में तरेड़ आ गई है, आगे भी 2-3 मेरे मेन गेट टूट गया है, ऊपर का दरवाज़ा टूट गया है, अंदर का एक दरवाज़ा टूट गया कमरे का, और आगे जो रैंप है ये भी टूटा हुआ है। तो इसकी अभी कैलकुलेशन तो की नहीं है, बाकी करीब लाख रुपए तक का नुकसान होगा आराम से। और मतलब ये है कि यहाँ कोई रात को था भी फिर? रात को करीब 12:30 बजे तक हम जाग रहे थे, तो जैसे ही हमारी आँख लगी तो करीब 1:45 बजे के आसपास फैक्ट्री बंद होने की आवाज़ आई। जैसे लोहे का गेट है, जो बंद करता है तो इसकी आवाज़ आती है। हम यहाँ ऊपर ही सो रहे थे सारा परिवार। वही शुक्र ये है कि हमारी जान बच गई। भाई अगर ब्लास्ट थोड़ा ऊपर हो जाता तो मेरा मकान गिर सकता था, मेरे बच्चों की जान जा सकती थी। बताओ कैसे क्या हुआ? रात को लगभग 1 बजे का टाइम था। हम बच्चों के साथ सो रहे थे। एकदम रात को इतनी तेज़ आवाज़ आई जैसे मानो कि कोई इतना बड़ा ब्लास्ट हो गया है, इसका कोई अंदाजा नहीं है। सारे बच्चे भी रोने लगे, पता नहीं पापा क्या होगा क्या होगा। हम तो बाहर निकल के देखा और तो आवाज़ ऐसी आ रही जैसे एक बार तो बहुत बड़ा ब्लास्ट होने के बाद में फिर ऐसे लगे जिन तक गोली चल रही हैं। फिर मैंने ऊपर छत पर देखा तो यहाँ आग लगी हुई देखी हमने तो फिर हमने अपने पड़ोसी वगैरह जगाए कि भाई वहाँ मकान में आग लगी और चलो देखता हूँ किसको, चलो बुझा का होंगे आग को। और तो आगे देखा तो ये सारा लेंटर गिरा हुआ था और यहाँ बहुत आदमी आ रहे थे। और तो फिर आग बुझाने का हमारे पास कोई रास्ता नहीं था, क्यों आग इतनी ज़्यादा हो गई थी और इसके नज़दीक जाने का भी कोई सवाल नहीं होता था, इतनी तेज़ वो थी। हमने ये सोच गया कि दोबारा फिर कभी कोई ब्लास्ट ना हो जाए, हम थोड़ी दूर रह गए थे। पुलिस को भी फ़ोन किया था। कितने बजे के आसपास की बात? ये लगभग 1:10 हो या 1 बजे की ऐसे वो थी है। अच्छा, हाँ, तो क्या पता चला फिर यहाँ कोई था उस टाइम पे आदमी? यहाँ कोई नहीं था। अच्छा, यहाँ आने के बाद में पता लगा था कि वो आधा पौने घंटे पहले मकान में आया था और चला गया वो। यहाँ आया था वो। आया था वो। अच्छा, क्या जानते उसके बारे में? ये कब से चला रहा था यहाँ पे? ये तो लगभग 6-7 साल हो गए इसको। अच्छा, हाँ, इसमें बोल रहे थे कि भाई इसमें एलईडी बल्ब बनते हैं, झूमर वगैरह बनते हैं। ये पता नहीं इसके अंदर क्या होता था क्या नहीं होता था, इसका तो उन्होंने पता है। फिर कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई जो है यहाँ फैक्ट्री चल रही थी उससे एतराज भी था भाई यहाँ फैक्ट्री। हाँ, यहाँ पड़ोसियों का एतराज़ भी था, उन्होंने बोल रहे हैं कि हमने भाई पुलिस में भी शिकायत की है, लेकिन ये हमने तो ये पता नहीं है कि इसमें क्या हो रहा था क्या नहीं है। ऐसी सील बनती बिल्कुल, ये आम आदमी नहीं जा सकता इसके अंदर। अच्छा, किस तरह का आदमी है वो, कुछ जानते उसके बारे में जो चला रहा था? नहीं जी, मैंने कभी देखा नहीं उसको। हाँ जी, बोलो। क्या नाम आपका? हाँ जी, ओम प्रकाश नौपकरण सिंह। हाँ जी, मेरा मकान फैक्ट्री के बैक साइड में है और रात को 1:10 पर इतना जोरदार धमाका हुआ कि पूरा मतलब बात है सब कुछ हिल गया। कौन सा और मकान आपका? हाँ जी, मेरा मकान है फैक्ट्री के बैक साइड में, कॉर्नर वाला है जी। हाँ हाँ। और इसमें काफ़ी नुकसान हुआ है कि दीवारें भी लगी और खिड़की दरवाजे भी मेरे मकान के टूट गए हैं।
कैसे क्या हुआ, कुछ पता है इसका? नहीं जी, तेल की बदबू आ रही थी। हमने पहले से, मैं 1:10 पे कोई मतलब बात है, बाहर कुत्ते भौंक रहे थे ना, शाम को 10 बजे बाहर निकले थे तो तेल की बदबू आ रही थी। हमने पहले से ही उधर की हवा चल रही थी और पीछे और भी मकान वाले बता रहे हैं कि भाई तेल की बदबू आ रही थी। और फिर रात को 1:10 पे ये धमाका हुआ है। मैंने तो मैं ऑटो चालक हूँ, मैंने देखा तो अगर कहीं मेरी गाड़ी में तो लीकेज नहीं है। मैंने फिर अच्छी तरह चेक कराया तो मेरे तो कोई डीजल की लीकेज नहीं थी। पर और पड़ोसियों ने बताया कि मतलब डीजल पेट्रोल जैसी बदबू आ रही है पीछे। अच्छा। हाँ जी। फिर 1:10 पे ये धमाका हो गया। फिर सब एकदम में तो बाहर निकला तो देखा इसमें पूरी तरह आग की लिपटों से घिरी हुई थी फैक्ट्री है। हाँ जी। तो इतना बड़ा धमाका तो पहली बार हो गया है हाँ जी, पहली बार हुआ है जी। मतलब बात है, हमने फिर वो फायर ब्रिगेड की मदद ली, वो गली के आदमी गए हैं और बाइक ले गए। फिर जब उसको फायर ब्रिगेड या पुलिस को की सहायता ली है, फिर जब आई रात को फिर 2 बजे के करीब फिर आग पर काबू पाया है। तो फिर वो जो जिसकी फैक्ट्री वो यहाँ आया? हाँ, वो आया 1 घंटे बाद, करीब 1 घंटे के बाद आया है। पुलिस जाकर बुला कर लाई है। अच्छा, तो क्या कह हाँ। रहे थे, क्या वजह लगी, क्या बताया, कुछ नहीं, क्यों ये हादसा हुआ? वो तो शॉर्ट सर्किट की वजह बता रहा था। फिर हाँ, तो आपको लगता है शॉर्ट सर्किट से इतना बड़ा हादसा? नहीं जी, ऐसा तो नहीं लग रहा। हमारे हिसाब से तो एकदम धमाका है पूरे मकान इसमें फैक्ट्री में। तो क्या जानते उसके बारे में, कब से फैक्ट्री चला रहा था, कुछ पता आपको उसके बारे में? 6-7 साल से चला रहा था और वैसे रात को आवाज़, ज़्यादातर रात को काम करता था और दरवाजे बंद रखता था, दरवाजे नहीं खोलता था। फैक्ट्री के अंदर जब भी वो जाते थे अंदर से कुंडी लगा लेते थे और अंदर फिर रात को काम करते थे ये ज़्यादातर। 2 बजे जानकारी मिली थी कि फैक्ट्री में आग लगी हुई है। जब मैं यहाँ आया मेरी बिल्डिंग तहस नहस पाई है और यहाँ पे फायर ब्रिगेड वाले थे और पुलिस वाले आए हुए थे। इससे ज़्यादा नहीं पता भाई मेरे को। अच्छा, कब से चला के आप ये फैक्ट्री यहाँ? मैं चला रहा था भाई, तकरीबन 5.5-6 साल से तो चला ही रहा था। अच्छा, किस चीज़ की फैक्ट्री थी आपकी? ये झूमर की और लाइटों की थी भाई। तो क्या लग रहा है, जैसे चुगुर्दे की जो दीवारें आपकी उखड़ गई हैं, किस वजह से इतना बड़ा, क्या कारण लग रहा है आपको? मेरे पास पीसीबी मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है अच्छा। और उसके अंदर फ्लक्स भी यूज़ होता है। तो मेरे पास इस तरीके का मटेरियल यहाँ पे रखा रहता है। इसके अलावा इंजेक्शन मोल्डिंग का काम है। पूरी फैक्ट्री में प्लास्टिक भरा हुआ था। मेरी फैक्ट्री में कहीं से भी एयर की निकासी की जगह नहीं है। सिर्फ ऊपर मैंने 1x1 फुट की जगह छोड़ रखी थी। इसमें जो मेरी समझ में आ रहा है वो ये है कि अंदर पूरे में गैस भर गई होगी और गैस की निकासी की जगह नहीं मिली और एकदम से मामला ब्लास्ट हो गया फिर भाई।